पॉपकॉर्न खाए हो कभी? जानते हो कैसे बनता है? मकई को कढ़ाई में डाल के जब भूजा जाता है तो बहुत आवाज करता है। जानते हो काहे कि उसकी फटरी होती है। अगर टूटने लगे हौसला तो याद रखना, बिना मेहनत किए तक तो ताज नहीं मिलते। अंधेरों में भी मंजिल ढूंढ लेते हैं, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। हेलो भाई, आदाब, बहुत नमस्कार, खूब। सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान और मैं हूं अविनाश पाल। आज मेरे साथ मौजूद है एक ऐसी सेलिब्रिटी जिन पे ये पंक्तियां एकदम सटीक बैठती हैं। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली सुपर टैलेंटेड द नवाजुद्दीन सिद्दीकी। सिद्दीकी साहब, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अविनाश, थैंक्स अ लॉट। सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा कि एमी में विनर फिल्म फेयर की ट्रॉफी भी घर पे आ गई, कैसा फील कर रहे हैं इन दिनों? हालांकि एमी मुझे 2019 में मिल गया था, हमारी सीरीज को, मैक माफिया एक सीरीज की थी। जी। तो इस बार जो थोड़ा एज एन एक्टर में नॉमिनीज था, बट डेविड टेनेट को मिला क्योंकि वो बहुत ही साइकोटिक परफॉर्मेंस थी उसकी, और मुझे थोड़ा पहले मालूम हो गया था कि उसी को मिलेगा। बट एनीवे, नॉमिनेशन भी इट्स अ बिग थिंग, और मुझे खुशी इस बात की है कि जिस तरह की फिल्मों का चुनाव मैं कर रहा हूँ, वो वर्ल्ड वाइड लोग देख रहे हैं उन फिल्मों को और उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। दैट्स अ वंडरफुल थिंग एक्चुअली। सर, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं और आपके शुरुआती सफर के बारे में जानते हैं। बैचलर ऑफ साइंस, फिर बतौर केमिस्ट जॉब, फिर दिल्ली होते हुए मायानगरी मुंबई। तो वो जो जी, सफर था वो कैसा था, कितनी मुश्किलें आई और आपने उन मुश्किलों का कैसे सामना किया? आई थिंक सभी एक्टर्स को आती हैं वो शुरुआती दौर में, क्योंकि जैसा आप काम करना चाहते हैं या जो भी काम करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपकी मर्जी का काम है। और आपकी अगर मर्जी का काम है तो डेफिनेटली उसमें बहुत सारी चीजें का सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है, मुश्किलें पड़ती हैं, और ये हर एक्टर के साथ होता है। फाइनली एक वक्त आता है जब आप लगे रहते हैं, और आपके आपके हिसाब से चीजें होने लगती हैं। ये सभी सभी जगह होता है। आई थिंक मुश्किलें तो आती हैं, और मुश्किलों से ही बनता है इंसान। सर, करीब करीब हम सभी की लाइफ में कोई ना एक ऐसा हिस्सा आता है, कोई ना कोई एक ऐसा वक्त होता है जब हमें किसी की जरूरत होती है और वो इंसान मुंह फेर लेता है। लेकिन जब वक्त करवट लेता है तो वही इंसान आगे पीछे घूमता है। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ, कोई ऐसा किस्सा याद है आपको? बहुत सारे किस्से हैं, बट अगर वो आप जब कुछ हो जाते हैं और वो इंसान आपके पास आता है जिसने मुंह फेर लिया था, आई थिंक उस वक्त उसकी हेल्प करनी चाहिए, जो भी हो सके। क्योंकि आप यहाँ पे, आई थिंक कहीं ना कहीं उसके मुंह फेरने की वजह से आप स्ट्रांग होते चले जाते हैं, है ना। लेकिन आप उसके जैसे नहीं है, और आपको अगर इसीलिए ऊपर वाले ने आपको चीजें चीजें देता है, क्योंकि आप उसके जैसे नहीं है। लेकिन जब वो इंसान आपके पास आए तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, और वो किस्सा या वो मेमोरी दोहरानी नहीं चाहिए कि जो उसने आपके साथ किया था। सर, आप तो लाखों करोड़ों लोगों के फेवरेट एक्टर हैं। आपका फेवरेट एक्टर कौन है? मेरे बहुत सारे बहुत बहुत सारे फेवरेट एक्टर्स हैं। डेंजल वॉशिंगटन है, एंथनी हॉपकिन है, मनोज हैं, नसीरुद्दीन शाह हैं, ओमपुरी हैं। बहुत सारे फेवरेट एक्टर्स हैं। ठीक है सर, अगर आपको अपने आप को एक वर्ड में डिफाइन करना पड़े तो आप अपने लिए कौन सा वर्ड चुनेंगे? मैं कंफ्यूज मैं बहुत ही कंफ्यूज आदमी हूँ लाइफ में। ठीक है। अच्छा, आपने अभी कंफ्यूजन तक के बहुत है अपने अपने करियर चीजों में को लेके। काफी अलग अलग किरदार किए और हर बार हम सबका दिल जीता है। इन सब की बीच में आपको ऐसा कौन सा एक जॉनर लगता है जो लगता है ये सबसे चैलेंजिंग है और सबसे मजेदार है? ग्रे शेड हो गया या एकदम पॉजिटिव हीरो टाइप हो गया? कौन से किरदार को या कौन से जॉनर को आप सबसे ज्यादा एंजॉय करते हो, चैलेंजिंग मानते हैं? आई थिंक चैलेंजिंग, अगर करेक्ट तरीके से कोई भी रोल किया जाए, हर रोल चैलेंजिंग होता है। हर रोल में बहुत पॉसिबिलिटीज होती हैं, चाहे कोई से भी जॉनर का रोल हो। हम्म, अ, आसान तो कुछ भी नहीं होता, कोई भी रोल नहीं होता। लेकिन मेरे लिए जो अगर अभी तक का सबसे टफ कैरेक्टर रहा है वो है ठाकरे। क्योंकि मुझे मिमिक्री भी नहीं करनी और दिखना भी बिल्कुल ठाकरे की तरह, तो उसमें मैंने सबसे ज्यादा मेहनत की। और वही रोल मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग था कि मैं इसको किस तरीके से, बहुत सारी दिक्कतें थी कि मैं मिमिक्री ना करूं उनकी, और लेट ठाकरे हजारों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने उनके वीडियोस देखे हैं।
जानते हैं कि उनके पोस्चर, जेस्चर, पोस्चर, वॉक, उनका बोलने का तरीका कैसा था। कहीं लोग जिन लोगों ने देखा है उनको वो लेट डाउन ना कर दें मुझे, इस चीज का बहुत फिक्र था, इसलिए मैंने बहुत मेहनत की थी उसके लिए। तो मेरे लिए मेरी लाइफ का अब तक का सबसे टफ कैरेक्टर अगर कोई था तो वो था ठाकरे। सर आपकी फिल्में तो हिट होती होती हैं, उसके साथ ही में आपकी फिल्मों के डायलॉग भी हिट होते हैं। बहुत सारे डायलॉग्स हैं जिनको हम सब ने बहुत पसंद किया, जिन पे बहुत सारे मीम्स भी बने हैं। आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा? सी मेरे जो डायलॉग पॉपुलर होते हैं वो कभी डायलॉग मुझे खुद पसंद इसलिए नहीं आते क्योंकि उसमें सबसे घटिया एक्टिंग की होती है मैंने, फ्रेंकली स्पीकिंग। बट मेरा एक फेवरेट डायलॉग है जो मैं आपको मुझे बड़ा मजा आता है उसको बोलने में, वो बोल के दिखा देता हूँ मैं आपको। बाबू मोशाय बंदूकबाज का एक डायलॉग है कि पॉपकॉर्न खाए हो कभी, जानते हो कैसे बनता है? मकई को कढ़ाई में डाल के जब भूजा जाता है तो बहुत आवाज करता है, जानते हो काहे कि उसकी फटरी होती है। बहुत शानदार। तो जैसा मैंने बोला कि आपने बहुत अलग अलग किरदार निभाए हैं, इन सब के बीच में, इन सब के बावजूद आपके जहन में कोई एक ऐसा किरदार है कि अविनाश एक ऐसा कैरेक्टर निभाने को मिले तो मजा आए, कोई एक ड्रीम कैरेक्टर टाइप का? आई थिंक मेरा सच बताऊं, मेरा कोई अभी फिलहाल ऐसा ड्रीम नहीं है। कुछ थे मेरे ड्रीम्स रोल थे, बट कहते हैं ना कि अगर आप किसी एक कैरेक्टर को ड्रीम करने लगो तो जब आपको दूसरा कैरेक्टर मिलता है तो उसमें आपके जो ड्रीम किया वो कैरेक्टर के ग्लिम्सेस आने शुरू हो जाते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात नहीं है। तो बेटर है कि कोई किसी भी तरह का कैरेक्टर का ड्रीम नहीं करना चाहिए। इस तरह का कैरेक्टर का मैं ड्रीम कर रहा हूँ, वो थोड़ा सा पता चला रोल आपको कोई कुछ और मिल गया, रोमांटिक रोल मिल गया या कॉमेडी मिल गया, लेकिन ड्रीम कुछ और किया था। अक्सर से सेलिब्रिटीज के बारे में बहुत सारे रूमर्स भी होते हैं। इस बीच कभी कोई ऐसा आपने अपने बारे में सुना हो जो आपने बोला यार काश ये अविनाश सच होता ना तो मजा आता? कोई ऐसा रूमर जो आप चाहते हो कि वो सच होता? आई थिंक बहुत सारे रूमर हैं। जैसे कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई। बाद में मुझे पता चला कि इनमें तो मेरा इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं, 0% इन्वॉल्वमेंट था मेरा उसमें। और लोगों ने, रूमर्स का क्या होता है, कंट्रोवर्सीज का क्या होता है, लोग अपनी इमेजिन करने लगते हैं आपको। अगर झूठी न्यूज आ गई और आपके कैरेक्टर के बारे में कुछ ऐसी बात आ रही है तो लोग क्या है कि उसी तरह की इमेजिन उसी तरीके का आपको इमेजिन करने लगते हैं, जो बहुत ही गलत है, जो बहुत हर सेलिब्रिटी के साथ होता है, जो बहुत ही दुखदाई है एक्चुअली। बंदा कुछ और है, र्यूमर कुछ और आ रहा है, तो आप जब उसके बारे में जज करने लगते हैं कि जो र्यूमर आया वही वो इंसान है, वो सबसे घातक होता है, बहुत ही खतरनाक होता है किसी भी सेलिब्रिटी के साथ। आप र्यूमर से या न्यूज से किसी का अंदाजा नहीं लगा सकते कौन क्या इंसान है जब तक आप उससे खुद न मिले, खुद न जाने। सर आपके बारे में कोई एक ऐसी बात जो आप चाहते हो कि आपके सभी फैंस को पता हो, जो भी आपको जानते हैं उनको भी पता हो और जो नहीं जानते हैं उनको भी पता हो, कोई एक बात? मेरी क्या बात, मैं बहुत ही सिंप्लिसिटी है मेरी लाइफ में, और मैं रहना भी चाहता हूँ वैसे ही हूँ, जो शायद बहुत लोग जानते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। और मैं कोई ऐसी बात कोई जनवाना भी नहीं चाहता, कोई कुछ स्पेशल या कुछ ऐसा कुछ सीक्रेट्स मेरी लाइफ में है नहीं। बहुत ही सिंप्लिसिटी से लाइफ अपनी गुजारता हूँ मैं। यही है। बहुत सारे लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। अच्छा सर, एक होता है कि फिल्में दर्शकों को बहुत पसंद आती हैं, एक फेज आता है जब उसके लिए आपको अवार्ड्स मिलते हैं। अवार्ड्स के बाद लाइफ में एज एन एक्टर क्या चेंज आता है? फिल्म फेयर हो गया, एमी हो गया, इसके पहले भी बहुत सारे अवार्ड्स आपको मिले हैं। अवार्ड्स के बाद बतौर एक्टर लाइफ में क्या चेंज फील करते हैं? अवार्ड्स के बाद एक जिम्मेदारी, ऑफकोर्स जिम्मेदारी और एक कॉन्फिडेंस आपका, कन्विक्शन आपका बढ़ जाता है कि जिस तरह की फिल्मों से आपको अवार्ड मिल रहे हैं, वर्ल्ड वाइड अप्रिशिएट किया जा रहा है आपके सिनेमा को, तो उस पे कॉन्फिडेंस आ जाता है आपको सिनेमा पे। अ, तो लाइक जो भी अवार्ड्स मुझे बाहर मिले या यहाँ पे मिले या जिन फिल्मों के लिए मिले, तो मुझे लगता है कि जो मेरा थॉट था वो करेक्ट था। एक कॉन्फिडेंस, एक ठप्पा लगता है उस पे कि हाँ, आगे भी मैं इसी तरह की फिल्में करता रहूंगा, जिसको लोग भी पसंद कर रहे हो और अप्रिशिएट, वर्ल्ड वाइड अप्रिशिएट भी हो रही हो फिल्में। आपने इंटरनेशनल सिनेमा में भी काम किया है, तो जो बॉलीवुड हो गया या ओटीटी हो गया, जो इंडियन सिनेमा के अलावा जो इंटरनेशनल सिनेमा है, इन दोनों में आप कुछ अंतर महसूस करते हैं? अंतर तो बहुत है, फ्रेंकली स्पीकिंग। वो लोग बहुत ही कैरेक्टर ड्रिवन फिल्में बनाते हैं।
कैरेक्टर की, एक इंसान की साइकी में जाते हैं वो लोग, उसके इनर वर्ल्ड में जाते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा सा कुछ फिल्मों को छोड़ के जो बहुत सारे डायरेक्टर हैं जो अच्छी फिल्में भी बनाते हैं, नो डाउट, बट मोस्टली जो हमारे यहाँ सिनेमा होता है वो बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे, जो एक हीरोइन है, एक विलन है, सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, डांस है, ड्रामा है, कोरियोग्राफी है, वो एक बहुत ही बाहर मजे दिलाने वाला है। वो एंटरटेनमेंट के नाम पे आप देख के आते हैं उसको, वो भी एक अपना स्टाइल है, अच्छी बात है, मैं उसको कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ। बट एक सिनेमा होता है जो एक इंसान को बहुत वैल्यू करता है, उसके दिमाग में जाता है, उसके बारे में आपको पता चलता है कि इंसान की साइकी के बारे में। सर मुझे वो सिनेमा ज्यादा पसंद है कि उस सिनेमा से मुझे किसी इंसान के बारे में पता चले, उसकी साइकी के बारे में पता चले। सर और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे हम आपको देख पाएंगे, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? इस बार मैं मोस्टली साल जो है मोस्टली लव स्टोरीज कर रहा हूँ। ठीक है। और 4-5 फिल्में हैं, सारी लव स्टोरी हैं। थोड़ा लाइट लाइट भी महसूस हो रहा है और अच्छा भी लग रहा है। अभी मैं टीकू वेट शेरू की शूटिंग कर रहा हूँ, तो लव स्टोरी है वो भी। इसके बाद जो करूंगा वो भी लव स्टोरी है। तो मैंने थोड़ा सा इस साल थोड़ा चेंज करके देख रहा हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट करके देख रहा हूँ, और जॉनर में लेट्स सी ट्राई करूंगा अपने तरीके से। देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल, मतलब इस साल हमें आपका ढेर सारा रोमांटिक अवतार देखने को मिलेगा सर। रोमांटिक होता है, हाँ हाँ। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और ढेर सारी बातचीत के लिए। थैंक यू अविनाश, थैंक यू वेरी मच।